अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है उसका टाइटल है आइन मेर फमीलियन हाउस। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, यानी कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं और बहुत सारी फैमिलीज जो रहती हैं उनके उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। तो लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो वक्त पर आपको मिलती रहें। आइए डियर फ्रेंड्स, आज का लेसन शुरू करते हैं। अगर जिस तरह की आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, अगर इसका जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं डाक गेशोस। ठीक है, जो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो थोड़ा सा तिरछा है जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप उस हिस्से में रहते हैं तो आप कहेंगे कि अब इम डाक गेशोस, कि आप डाक गेशोस में रहते हैं। ठीक है, अगर आप तीसरे स्टोक में रहते हैं, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है इम द्रिटन स्टोक, क्या आप कहेंगे जी मैं एक फैमिलियन, मेर फैमिलियन हाउस है उसके द्रिटन स्टोक में आप रहते हैं। अगर आप दूसरे स्टोक में रहते हैं तो आप उसको कहेंगे इम स्वाइटन स्टोक। इसी तरह आप कहेंगे इम एस्टन स्टोक और इम एरडेगिशोस। और इम एरडेगिशोस का मतलब है कि वो हिस्सा जो बिल्कुल जमीन के ऊपर है, वो आप वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। कहता है Her und Frau Kowal wohnen und arbeiten Dachgeschoss. Herr und Frau Kowal wohnen रहते हैं und arbeiten और काम करते हैं oben im Dachgeschoss, ऊपर डकगेशोस में रहते हैं। अब यहां पे चूंकि दो पर्सन है हेयर und Frau Kowal, इसलिए जो वर्ब है wohnen und arbeiten वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरल में वर्ब जो है वो चेंज नहीं होता, ये हमें पता है। ठीक है, ये आपको नजर पे आ रहा है कि wohnen und arbeiten जो है वो लिखा हुआ है सेम। ठीक है, और ओपन का मतलब होता है सबसे ऊपर जो है im Dachgeschoss में रहते हैं। ठीक है, फैमिलियन वांक, जो फैमिली वांक है, वॉन्ट वो रहती है या रह रही है, इम स्वाइटे स्टोक लिंक्स वो दूसरे स्टोक के लिंक्स पे रह रही है। अब यहां पर आप बात नोट करें और आपको करनी चाहिए कि यहां पे जो वर्ब वॉन्ट लिखा है, ठीक है, असल वर्ब चूंकि वॉन्ट वोनन है तो यहां पे फैमिलियन वांग चूंकि सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है तो यहां पे वोनन जो है वो वॉन्ट लिखा जाएगा। ठीक है, फैमिलियन वांग वॉन्ट इन स्वाइट स्टोक लिंक्स वो दूसरे स्टोक जो है दूसरी मंजिल के बाएं तरफ रहती है। आगे फैमिलियन जिंगर वॉन्ट रेस्ट, और जो फैमिलियन जिंगर है वो दाएं तरफ रहती है, यानी दूसरे स्टोक के लिंक्स में फ्राउ वांग रहती है और फैमिलियन जिंगर जो है वो दाएं तरफ रहती है दूसरे स्टोक में। ठीक है, तो दोनों के लिए फैमिलियन वांग और फैमिलियन जिंगर के लिए जो वर्ब है वॉन्ट आया है। ठीक है, क्योंकि दोनों सिंगुलर हैं। ओके, आगे चलते हैं। फैमिलियर वाल्टरमान वॉन्ट इम एस्ट स्टोक लिंक्स, और जो फैमिली वाल्टरमैन है वो रहती है या रह रही है। ठीक है, एस्टेस्टोक पहली मंजिल पर लिंक्स बाएं तरफ रह रही है। ठीक है, फैमिली वाल्टरमैन पहली मंजिल की बाएं तरफ जो है वहां रहती है या रह रही है। फ्राउ कोस्टा वॉन्ट रेस्ट, जो फ्राउ कोस्टा है वो दाएं तरफ रहती है या रह रही है। ठीक है, उनटन नीचे इम एडिकेशोस जो जमीन वाला हिस्सा है, जिंट गेशेफ्टे वहां पर दुकानें हैं। ठीक है, एडिकेशोस का वो हिस्सा जो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना ग्राउंड फ्लोर के जमीन वाला जो हिस्सा है, वहां पे क्या है? दुकानें हैं। आ रहा है गेशेफ्टे, दुकानें हैं। अगर एक दुकान हो तो उसको कहते हैं गेशेफ्ट सिंगुलर में, और प्लूरल में हम उसको कहेंगे गेशेफ्टे। ठीक है, उनटन इम एडिकेशोस जिन गेशेफ्टे, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हैं। एस गिफ्ट आइनन आजीन लाडन, यहां पर एक एशिया की दुकान भी है। ठीक है, एस गिफ्ट आइनन आजीन लाडन, यहां आजीन लाडन का मतलब है एशिया की दुकान, यानी एशियन दुकान जो है। हियर आर्बाइटेड, यहां काम करता है। हेयर लिम यहां हेयर लिम काम करता है। अब आपको यहां यह पता होना चाहिए कि यहां पे आर्बाइटेड क्यों आया है, क्योंकि हेयर लिम चूंकि सिंगुलर है और जो वर्ब आर्बाइटन है वो सिंगुलर के साथ आर्बाइटेड लिखी जाएगी। ठीक है, तो जहां पे भी सिंगुलर होगा कि वो काम करता है, काम करती है, कर रहा है, तो एर आर्बाइटेड, जी आर्बाइटेड, हेयर लिम आर्बाइटेड, तो यहां पे आर्बाइटेड आएगा क्योंकि हेयर लिम यहां पे सिंगुलर पर्सन है। आगे चलते हैं। Es gibt auch einen Obst- und Gemüseladen, यहां पर फलों और सब्जियों की भी दुकानें हैं। ठीक है, ओब्स्ट कहते हैं फ्रूट यानी फलों की, उन Gemüseladen यानी कि सब्जियों की, वेजिटेबल्स की भी दुकान है।
हियर आर्बाइटन, यहाँ काम करते हैं। हेयर उन फ्राउ देमीर, यहाँ पर हेयर और फ्राउ देमीर जो है वो काम करते हैं। अब यहाँ पे फिर देखें आर्बाइटन वर्ब क्यों आया है, यहाँ पे आर्बाइटेट नहीं आया, क्यों कि यहाँ पे दो पर्सन हैं। हेयर उन फ्राउ देमीर प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको जो आर्बाइटन वर्ब है गिनाओ वही हमने लिखा है। ठीक है, अब आखिर में आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। अब इनके 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके ऊपर से हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है वोनन ए हेयर उन फ्राउ खवाल इम हेडेगशोस, क्या हेयर उन फ्राउ खवाल जो है वो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। ठीक है, तो हम इसका जवाब देखें, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में हमने पढ़ा था 9 हेयर उन फ्राउ खवाल वोनन उन आर्बाइटन ओबन इम डकिशोस। ठीक है, वो ऊपर ऊपर जो है डक गिशोस वहां पे रहते हैं। ठीक है, वोनन वहां पे रहते हैं, डक गिशोस एडे गिशोस पे नहीं। तो आपने कहना है 9 हेयर उन फ्राउ खवाल वोनन इम एड डक गिशोस। ठीक है, डक गिशोस आएगा। नंबर 2 सवाल पढ़ें क्या है। नंबर 2 पे है वॉन्ट फैमिली जिंगर इम स्वाइटे स्टुक, क्या फैमिली जिंगर जो है दूसरे स्टुक पे रहती है। देखें, या फैमिली जिंगर वॉन्ट रेस्ट, दूसरे स्टुक रेस्ट पे रहती है, या फैमिली जिंगर वॉन्ट स्वाइटे स्टुक रेस्ट। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 3 इसका पढ़ें क्या है। वॉन्ट फैमिली देमीर इम एस्टन स्टोक लिंक्स, तो इसका जवाब जो है हमें आखिरी जुमले में मिलेगा। यहां पे लिखा हुआ है हियर आर्बाइटन हेयर उन फ्राउ देमीर, यहां पर हेयर उन फ्राउ देमीर जो है काम करते हैं, यानी वो यहां पे रहते नहीं हैं। कहां पे काम करते हैं, वो एडे के शोस में। ठीक है, एडे के शोस में चूंकि ओब्स्ट और गम्यूजे लाजन हैं, और यहां पर हियर आर्बाइटन हेयर उन फ्राउ देमीर, वो यहां पर काम करते हैं। ठीक है, वो रहते नहीं है यहां पर। अब आपके पास इसका सवाल नंबर 4 है, इसको पढ़ें, इसका क्या जवाब सवाल है और इसका फिर ऊपर पहले से आपने इसका जवाब ढूंढना है। देखें, कहता है जिंट दी गेशेफ्टे इम डाक गिशोस, क्या जो दुकानें हैं वो डाक गिशोस में है। तो डाक गिशोस आपको पता है कौन सा हिस्सा होता है, जो बिल्डिंग है उसका सबसे जो टॉप वाला हिस्सा होता है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जब शुरू में मैंने आपको दिखाया था, जिसको हम कहते हैं डक गिशोस। ठीक है, तो जिंट दी गेशेफ्टे इम डक गिशोस, क्या दुकानें जो हैं वो सबसे ऊपर वाले हिस्से डक गिशोस में है। तो आपने कहना 9 दी गेशेफ्टे जिन उन्टन इम एडे गिशोस, कि दुकानें जो हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हैं। ठीक है, जो तमाम दुकानें हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर हैं, डक गिशोस में कुछ भी नहीं है, वहां पे सिर्फ फैमिलीज रह रही हैं। तो इस तरह आपने इसका जवाब बताना है। तो ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टेस्ट। अगर आप आइंस या स्वाई या बेंस का देते हैं, इसी तरह आपको ऊपर एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो लेजन टेस्ट होता है, उसमें नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, फिर आपने ऊपर इसके क्वेश्चन पढ़ने हैं और ऊपर से जवाब ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, so thank you very much for watching, and for more important videos please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. Have a nice time and take care dear friends.